क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल का भाग दूसरा है। पहला भाग मैंने वीडियो डाल दिया है, ये भाग दूसरा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर नहीं आएगा। पहला भाग ये दूसरा भाग, ये लास्ट भाग होगा। अब एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है ना। अभी तो मैंने इसके पॉइंट बता रहा था, कैसे कैसे सवाल होता है, ये मैंने सबने बना कर लिख लिया है, इसके बारे में बताया था। अब एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। इसमें लिखा क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मान कैसे निकाला जाएगा, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो इसके मान कैसे निकालेंगे, देखो ये 6 फैक्टोरियल दिया है, इसको हम तोड़ेंगे तो कहाँ तक जाएगा ये, देखो 6 है, 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये इंटू 1, ये माइनस यहाँ 5, 4, 3, 2 इंटू 1। अब इसको इंटू करेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का इंटू सेम है। देखो 5 चौक 20, 3 60, 2 120, 120, 120 आप कॉमन ले लीजिए। देखो 6 गुणे 120 ये हो गया, और 120 गुणे आपका 1 हो गया। अब इसको जब आप कॉमन लेंगे 120, तो आपको यहाँ 6 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। 120 गुणे 5, ठीक है, 12 पंचे 60, ठीक है। ये आपका 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पास कैसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 30 फैक्टोरियल और यहाँ नीचे लिखा है 28 फैक्टोरियल। हम अगर इसको विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो हम क्या करेंगे, 30 को विस्तार करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 28 तक। तो ये कैसे होगा, देखो ये 30 गुणे 29 गुणे 28 फैक्टोरियल, और यहाँ आपको 28 फैक्टोरियल। देखो यहाँ मिल गया 28, तो ये कट जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा यहाँ 30 गुणे 29। अब इसको गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब आपको सीखना है, हम इसलिए इसको ऐसे क्वेश्चन लाए हुए हैं ताकि आपको सीख जाए इसके बारे में कैसे कैसे हल होता है। तो देखो ये 15 लिखा हुआ है, तीसरा नंबर 15 फैक्टोरियल, और यहाँ 12 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हुआ है। अब 15 को हम वहां तक विस्तार करेंगे जहां 12 मिल जाए, और 3 को तो हम तोड़ ही देंगे। तो यह देखो ये 15 गुणे ये 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल, ठीक है ये चीज। अब यहाँ आपको 12 ही रखना है फैक्टोरियल, और इसको 3 2 1। अब देखो ये और ये कट जाएगा, 3 दूना 6, ये हो गया 6 1 कम 6, ठीक है। अब 6 से कटता है, देखो नहीं कट रहा है, तो 2 से काट दो, 2 से ये कट जाएगा 7 हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 15 हो जाएगा। कट गया, देखो नीचे कुछ नहीं बचा, आपको क्या बचा 5, ये 7, यहाँ 13। अब आप गुणा कर लीजिए, देखो 7 पचे 35 गुणे 13, 13 पचे 65, 13 39, 39 और 6 कितना, 39 6 455। देखो 455 कम सही लग रहा हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, 455 हम लिख देते हैं। यहाँ कितना है 455, 455 यहाँ,
ठीक, ये आपका 455 हो गया। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। अब उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 1/6 फैक्टोरियल, इतना। अब इसको आपको सोल्यूशन करना है, तो ध्यान दो, ऐसा इसको ब्रेक करो ताकि इसमें कॉमन मिल जाए। देखो हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, ये हमारा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा ही रहेगा, और प्लस यहाँ हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दें। देखो 5 को विस्तार किया 4 तक गया, अब प्लस 6 को विस्तार करोगे कहाँ तक जाएगा, ये देखो। अब सभी में क्या कॉमन है, ऊपर तो 1 कॉमन है, नीचे 4 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ का बचा 1, और इसके नीचे क्या बचा 5, और यहाँ क्या बचा 6 गुणे 5, ये ऐसे। अब इसको आप जिस तरह लिखा है इसको आप लिखा रहने दीजिए अभी। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे 30, देखो 30 है ना, ये 30 एकम 30, और ये 5 छक्का 30, यहाँ ये। अब इसको जब आप करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, और इसको आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37/30 फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड कराओगे तो कितना होगा, 4 3 2 और 1 इंटू यहाँ 37/30। अब गुणा करो, 4 तिहाई 12 दूनी 24, जब गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 37। देखो ये 4 तिहाई 12 दूनी 24 तिया 72, 720, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार इसको करना है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कैसे होगा। यहाँ पास क्या लिखा हुआ देखिए, ये लिखा है दूसरा नंबर, यदि n बराबर 12 r बराबर 4 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जहाँ n दिखता है वहाँ 12 रखना, r के स्थान पर 4 रखना। देखो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इस प्रकार ये लिखा हुआ है, यहाँ r फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस r, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो इस पर हम वैल्यू पुट कराएंगे, तो यहाँ n के स्थान पर क्या हो जाएगा 12, r के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे। अब देखिए ये 12 ही फैक्टोरियल रहेगा, यहाँ चेंज कर देते हैं, एक जैसा लिख दे ताकि एक जैसा दिखे। ये यहाँ माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ 4 फैक्टोरियल आपका लिखा हुआ है, और इसको घटा देंगे तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो घटेगा, 12 में से 4 8 हो गए फैक्टोरियल। अब इसको विस्तार कहाँ तक करेंगे देख लो, सबसे बड़ा इसमें क्या है 8, तो 8 तक विस्तार करो इसमें। ये देखो 12, और ये 11, यहाँ 10, ये चीज 9, और ये 8, ये चीज फैक्टोरियल यहाँ पास। अब नीचे वाले को हम विस्तार करेंगे, 4, यहाँ 3 2 1, और ये हमारा 8 फैक्टोरियल है, ये और ये कट जाएगा। देखो ये 24 होगा, ठीक है ना, ये 24 होगा, गुणा कर लीजिए या काट दीजिए। देखो 12 एकम 12 या 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। देखो 12 से काटा 24 था, तो 2 बार गया, 2 से हमने 5 काट दिया। अब हमको क्या चीज दिया हुआ देखिए, ऊपर हमको दिया है 5 11 और 9, नीचे हमारे पास कुछ नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, 11 पचे 55, यहाँ 9, तो हमारे पास क्या होगा, 9 पचे 45 और 9 पचे 45, 4 49, ये कितना हो गया, 495। अच्छा ये 95 है, 45 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ 55, ठीक है ना। देखो ये आंसर हो गया, ठीक। इसको भी इसी तरह हल करोगे, यहाँ लिख लो पहले क्वेश्चन को, ये n फैक्टोरियल और नीचे आपका लिखा n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ 12 लिखेंगे फैक्टोरियल और यहाँ 12 माइनस 4 प्लस 2, ऐसे। अब देखो ये दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 12 फैक्टोरियल और यहाँ 14 माइनस 4, यहाँ 14 माइनस ये 4 फैक्टोरियल, घटा दोगे 12 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल। अब इसका विस्तार कहाँ ले जाओगे, 10 तक, तो ये 12 गुणे 11 गुणे 10 बाई 10, ये 10 ये 10 का ले, 11 दुनाई 22, 11 दुनाई 22 एक, अच्छा 11 दुनाई 22 और 11 एकम 11 दो 13, ये आपका आंसर आ गया, 132 आएगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका दूसरा समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा, तीसरा नंबर। देखो 6 7 8, इसमें क्या क्या पूछा है, एक महत्तम समापवर्तक और दूसरा लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त, ठीक है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा। तो हम सबसे पहले महत्तम की बात करेंगे, किसकी, महत्तम की, महत्तम की बात करेंगे, महत्तम समापवर्तक, ये समापवर्त, इसकी बात करेंगे। तो इसके बात करने के लिए हमको ये इसको लिखना है, ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, कामा लगा हुआ है ऐसे, ये यहाँ 8 फैक्टोरियल। अब महत्तम मतलब कॉमन इसमें क्या है, इसमें कॉमन, तो कॉमन आपको बनाना पड़ेगा। देखिए ये कामा लगा हुआ है, ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ कामा लगा है 8 कामा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ और यहाँ तीनों में देखो कॉमन क्या है, 6 फैक्टोरियल, यही तो कॉमन है, बाकी हमसे मतलब नहीं। महत्तम मतलब सभी में समापवर्त हो। देखो महत्तम मतलब आप कॉमन करोगे, डिवाइडेड निकालोगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 6 आंसर हो जाएगा। अब ये लघुत्तम के लिए क्या बात होनी चाहिए, लघुत्तम जब कहेगा तो कैसे क्या निकालेंगे, देखिए लघुत्तम समापवर्त के लिए, अब इसके लिए देखो ये 6 कामा 7 फैक्टोरियल कामा 8, जब लघुत्तम की बात कहे तो इन तीनों में देखो सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है, सबसे ज्यादा 8 है, तो यही हमारा लघुत्तम, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन दोनों हो गया। अब देखो अगला, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, देखिए निम्नलिखित को क्रम गुणित, क्रम गुण के मतलब फैक्टोरियल निकालेंगे, ये फैक्टोरियल यही निकालने को बोल रहा है। तो देखो सब आपस में इंटू में लिखा हुआ है, लेकिन सब में कॉमन क्या है, तो पहले देख लो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिखा है। तो जब कॉमन लोगे तो सब में से दो दो आएगा, सब में से दो दो कॉमन आएगा, तो सब में से दो तो 10 बार होगा दो दो,
सब में दो दो हो, 10 बार है तो कॉमन लो, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, 9 और ये 10। ठीक। अब देखो 1 से 10 तक गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 से 10 तक विस्तार करते हैं 10 फैक्टोरियल को। अगर हम 10 को ऐसे लिखें और इसको विस्तार करें तो यहाँ क्या लिखोगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही तो लिखोगे ना। तो इसको एक हम फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे, इस तरह। तो यही तो बोल रहा है ना कि कैसे लिखोगे। देखो आपका ये 10 हो गया, ये इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना। यानी देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 निकाल के इंटू कराओगे, सबकी घात 10 बन जाएगी। 10 बार है, तो इस तरह इससे किया गया। ठीक है ना, तो मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेकर 10 की घात लगा दिया, इसका मतलब 10 बार लिया गया। ठीक ना। तो अब यहाँ पास देखिए ये कैसे होगा। अब इसको लगाने के लिए देखो हमारे पास क्या है, इसमें विषम संख्या सब दिखाई दे रही है, तो इसको हम बनाए कैसे, देखिए यहाँ फैक्टोरियल के रूप में 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11, यहाँ 12, ये 13 और ये 14, यहाँ 15। देखो मैंने सीरियल्स लिख दिया। अब मुझको यहाँ एक्स्ट्रा डिजिट कौन कौन मैंने लिखा, ध्यान देखो। तो एक्स्ट्रा में कौन कौन मैंने लिखा, ये चीज को ध्यान देना है। देखो एक्स्ट्रा में मैंने इसको लिखा, ये सम संख्या को मैंने एक्स्ट्रा में लिखा। ठीक है, सम संख्या को मैंने एक्स्ट्रा में लिखा, तो उसको नीचे लिखना है आपको। जिसको आप एक्स्ट्रा लिखे हो उसको भी भाग करा दो उसी से। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक। अब देखो ऊपर कैसे लिखेंगे, अपक्रमित मतलब इसको कैसे लिखोगे, 15 फैक्टोरियल आप लिख दोगे, लिखोगे ना 15। देखो 15 बार विस्तार हुआ है, तो लिखो 15। अब नीचे कॉमन क्या है, 2, तो कई बार ये लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 की घात क्या करोगे, 7, और उसके बाद सब में 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, ये ऐसे। अब इसको क्या क्रम बनाओगे फैक्टोरियल में, 7 फैक्टोरियल लिख दोगे, तो हमारे पास 15 फैक्टोरियल बटा यहाँ 2 के पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये दूसरा है। ठीक, हमारे पास 15 तक लिखा हुआ, देखो देख लीजिए, क्लियर है। देखो कितने बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है ना, और ये देखो 7 बार। तो हमारे पास इस तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इसको देखो, इसमें क्या है, कॉमन क्या है इसमें, इसमें 3 कॉमन। अगर आप 3 कॉमन लेते तो किस किस में लिया, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ घात 5 लगा दो, और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब इसको कितना लिखोगे फैक्टोरियल में, इसको फैक्टोरियल में लिखोगे तो यहाँ 3 की घाते 5 लिखो दोगे, और यहाँ 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह करना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिमाग लगाना है। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ 6 से 10 तक लिखा हुआ है, तो इसको क्रम बनाओ। तो हम कैसे क्रम बनाएंगे, ये चीज देखना है। देखिए यहाँ 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 अब 9, ठीक है, ये 9 ये 10 क्रम हो गया। अब जो चीज आपने एक्स्ट्रा लिखा है उसको नीचे रख दो। तो हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, 1 2 3 4 5। तो अब ये ऊपर क्या बन जाएगा आपको 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक, ये आपका बन गया। देखिए इस तरह आपको करना है। अगर ये फैक्टोरियल में कहे क्रम गुणित के रूप में तो इस तरह लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है, ये देखिए कैसे हल होगा। n का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको निम्न दिए हुए हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसको यहाँ पास इसको कैसे करेंगे। अब यही चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पास अब दिमाग खर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इसको भैया हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास लिखा है n फैक्टोरियल, यहाँ n+2 लिखा हुआ फैक्टोरियल, आपका n+2 फैक्टोरियल इक्वल यहाँ 12n फैक्टोरियल। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो यहाँ n+1+1, ध्यान से देखिएगा, इतना इतना हमारे पास है, ये फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ। और हमको यहाँ पास चाहिए कितना, चलिए इसको हम ऐसे करके यहाँ पास हम इसको विस्तार करते हैं। किस तरह, n+2 फिर n+1 और कहाँ तक जाएगा n फैक्टोरियल, सब में से एक एक कम होता जाएगा। देखो दो में से एक कम हुआ, एक आएगा, एक में से करेंगे n, तो ये आपका ऐसे लिखना है। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाए। अब इसको गुणा करोगे तो हमारे पास क्या होगा, n² और यहाँ करोगे n, अब 2 से कराओगे 2n+2, आपका इधर क्या है 12। अभी इनको दोनों को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ n² और यहाँ 3n+2 और यहाँ -12 घटा दो, यहाँ आपका 3n-10। अब कक्षा 10 में गुणनखंड पढ़ा, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 10 और घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 5 दूना 10, तो यहाँ 5n-2n और यहाँ 10, ये आपका ये पेयर बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या है n+5, यहाँ 2 कॉमन लो n+5 और यहाँ हमारा n+5 और n-2 बराबर 0। अच्छा, जो आप फैक्टोरियल होता है आपका, ये फैक्टोरियल, इसमें सदैव नेचुरल नंबर का ही प्रयोग किया जाता है, यानी धनात्मक धनात्मक को ही लेते हैं, ठीक ना, ऋणात्मक को नहीं लेते हैं। देखो n+5 बराबर 0 या n-2 बराबर 0, तो यहाँ n क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव नहीं लेंगे। अब यहाँ देखिए n बराबर 2, ये पॉजिटिव है, देखो है ना, पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर n का मान यही उत्तर होगा, हमारा यही आंसर होगा। फैक्टोरियल में सदैव n का मान धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, n का मान 2। अब देखिए अगला, यहाँ पास मैं इसलिए सब तरह सवाल बता रहा हूँ ताकि आप इसमें सीखना है आपको, ठीक है, क्योंकि पाठों में दिया नहीं रहता है, एनसीईआरटी में ये पाठ दिया नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा इतना बना लिया हूँ, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो आपको। चलिए अब इसको हल करने के लिए देखिए, यहाँ पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको विस्तार करूँगा तो देखिए n+2 लिखूँगा, अब लिखूँगा n+1, अब क्या लिखूँगा n फैक्टोरियल, सॉरी
यहाँ पास अब मैं लिखूंगा n फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो पहले 2 में से 1 गया तो n प्लस 1 आया, अब n प्लस 1 में से 1 घटेगा तो n आ जाएगा, तो n का घटाएंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका n माइनस 1 है, तो इसलिए ये, तो आप ध्यान देना काटना कहाँ से है, किसको पाना है तो वहां तक जाना जरूरी है। चलिए अब हमारे पास देखो ये कट गया हमारे, तो हमको क्या मिला, en मिल गया, en प्लस 2 en प्लस 1 बराबर 60। अब इसका गुणा करो, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ an हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे n स्क्वायर, यहाँ n हो जाएगा, और इससे 2 के गुणा 2n हो जाएगा, और यहाँ 2 बराबर 60। अब पूरे से गुणा करो, इसको हमने n, इसको n स्क्वायर यहाँ जोड़ लेंगे, 3 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, यहाँ आपका 60। अब इससे गुणा करा दोगे तो यहाँ n क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2n। हमारे पास ये 60 लिखा है, इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60। अब ये शेष फल प्रमेय गुणनखंड पढ़ा था, कौन सा, शेष फल प्रमेय गुणनखंड के द्वारा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब 3 घात रहता है शेषफल गुणन होता है, शेषफल प्रमेय गुणनखंड के अनुसार लगता है। तो 60 को देखो, इसको हमको शून्य करना है, तो 60 को गुणनखंड कर लेते हैं ऐसे, तो देखो 12 पंचे 60 होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 का भी है प्लस माइनस ले सकते हो, 3 का भी प्लस माइनस, और 5 का भी प्लस माइनस, और 1 का भी ले सकते हो। अब इन चारों में से कौन से शून्य होता है किससे, तो देखो हम देखते हैं 3 रखकर, तो n बराबर हम 3 ले लें, क्या लेकर 3 चेक करते हैं, प्लस 3 लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ रखो 3 का क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 3 माइनस 60। हमको शून्य कराना है, देखिए ये 27 हो जाएगा, ये देखो 3 3 9 3 27, ये भी हो जाएगा, और यहाँ 6 माइनस 60। अब इसको जोड़ो, तो यहाँ देखो 54 और प्लस 6 माइनस 60, तो हमारा ये 60 माइनस 60 जीरो आ गया, इसका मतलब हमारा किससे शून्य हुआ, 3 से, तो यही हमारा आंसर होगा, n का मान 3। हमारे पास n का मान ही तो पूछ रहा है, ये देखो आंसर, ठीक है। इस प्रकार इसको करेंगे। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो हम इसको इतना विस्तार करेंगे कि ये मिल जाए, तो हम यहाँ पास देखो n प्लस 3 ले लेंगे, फिर n प्लस 2 ले लेंगे, फिर n प्लस 1, देखो फैक्टोरियल हुआ, यहाँ तक आया 2550, यानी 2550, और n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा, इसको गुणा कराओगे, n स्क्वायर, यहाँ 2n 3 से कराओगे 3n, यहाँ 6, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2550, इसको जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 5n प्लस 6 माइनस 2550, ये ऐसे। अब यहाँ पास इसको क्या करोगे, देखो घटाओगे तो यहाँ n स्क्वायर 5000, ओ सॉरी 5n घट जाएगा इसमें से, तो कितना, यहाँ हो जाएगा 2544, हाँ 44, यही देखो 50 में से 6 निकल जाएगा 44। अब इसका गुणनखंड ऐसा बनाओ कि 2544 आए, अब घटाने पर इतना, तो कौन सा हो सकता है, इसे गुणनखंड बना लो,
गुणनखंड बनाओगे, देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, यहाँ करोगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करो तो 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से करो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 9, फिर 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, करता है क्या 9। अब देखो 48, 53 गुणे 48, ये घटाने पर देखो हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब गुणनखंड हमारा बन गया। ये एन स्क्वायर यहाँ पास 53 एन माइनस 48 एन माइनस 2544, ये आपका एक पेयर बन गया, ये आपका पेयर बन गया। यहाँ एन प्लस ये माइनस 48, इसको लोगे एन प्लस ये। अब अपने पास एन प्लस 53 एक हो गया और एक हो गया एन माइनस 48। अब देखो ये निगेटिव संख्या देगा -53, तो इसको निगेटिव नहीं लेते हैं फैक्टोरियल में। अब यहाँ n बराबर 48, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। अब अगला क्या है, देखिए यहाँ इसको विस्तार करोगे क्या है, इसको मिल जाना चाहिए, देखो n-2। अच्छा, अब यहाँ पास चेक करो n-2 हो जाएगा, ये चीज लिखा हुआ, फिर n माइनस घटाओगे एक तो 3 हो जाएगा, फिर n-4 हो जाएगा, यही रोक दो। अब यहाँ 132 n-4 फैक्टोरियल, देखो ये दोनों कट जाएगा। अब हमको क्या मालूम चल गया, यहाँ ये मालूम गुणा कर लोगे तो यहाँ एन स्क्वायर, यहाँ -3n -2n प्लस 6 बराबर 132, ये घटाने पर आप जोड़ने हो जाएगा -3 -2 जोड़ने पर हो जाएगा तो 5n हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 132। अब इसको इधर लाओ, गुणनखंड बन जाएगा, जिसे 10वीं में पढ़ रहे थे, यहाँ -132 बराबर 0। अब यहाँ एन स्क्वायर -5n और घटा दोगे, 12 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 126 -126। अब 14 नियम कितना होता है टेबल में, देखो 14 नियम 9 चौक 36, 9 एक कम 9 3 12, 126 होता है। 14 में से 9 घटा दो, देखो बन जाता है, यहाँ आपको यहाँ 14 n माइनस 9 n और यहाँ 126। अब इसको जब करोगे तो यहाँ n स्क्वायर -14n प्लस 9n और 126। अब यहाँ पेयर बना लीजिए। अब n कॉमन लेंगे तो n माइनस यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ प्लस 9 कॉमन लोगे तो n माइनस 14 हो जाएगा। देखो इसमें कॉमन क्या है, आपका कॉमन n माइनस 14 और n प्लस 14, तो ये निगेटिव निकल छोड़ दोगे तो आपका n माइनस 14 बराबर 0, n बराबर ये 14 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट था, ठीक है 14, ये आपका आंसर हो गया है। आपका आंसर अगला देखिए, ये हो चुका है, ये चीज देखो कैसे होगा, इसको सिद्ध करने के लिए बोलिए, इतना सिद्ध करने, तो कैसे सिद्ध करेंगे, ये चीज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक राइट हैंड साइड में लिखा क्या है ये चीज, तो हम इसको विस्तार करते हैं, दिखाते हैं, देखो n फैक्टोरियल, उसको भी दिखाते हैं, इसको भी दिखाते हैं। यहाँ हमारा n प्लस 1, इसको चेंज करोगे तो n प्लस 1 फिर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा ना। देखो अब कॉमन ले लो उसको, जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जब कॉमन लेंगे तो n फैक्टोरियल,
तो यहाँ पास 1 और यहाँ n+1 ऐसे, ये इतना। अब इसको आप क्या करोगे, n फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ जुड़ जाएगा, दोनों जुटेगा ना, जुटेगा, देखिए, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा n+2, देखो n+2, ये आ गया। देखो आप यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड, बात को ध्यान दो। देखो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, इसको n+1 फिर n फैक्टोरियल, एक एक कम होगा ना, इनमें से एक कम हो जाएगा, एक तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आपको ये पार्ट और ये पार्ट में कॉमन दिया होगा, तो देखो ये +1+1+2 ये n, तो आपको देखो ये दिख रहा है ना, एकदम आपको हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ पास क्या चीज करना है, ठीक। चलिए, इस तरफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब आप बताइएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये यहाँ पास दिया हुआ है, n का मान ज्ञात कीजिए। n/11 फैक्टोरियल बराबर 1/9 फैक्टोरियल और प्लस 1/ यहाँ पास 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ, ठीक। अब यहाँ पास इसको विस्तार करोगे, तीनों मिल जाए, तो देखो हम क्या विस्तार करते हैं। यहाँ विस्तार करें 11 गुणे 10 गुणे यहाँ 9 फैक्टोरियल, ठीक। अब यहाँ 1/9 फैक्टोरियल, यहाँ विस्तार करोगे तो 10 गुणे 9 फैक्टोरियल, देखो सब में 9 कॉमन हो गया नहीं। देखो अब यहाँ पास क्या लिखोगे, आपको जो लिखा है वही लिखोगे, 11 गुणे 10 गुणे 9 फैक्टोरियल। अब इसमें कॉमन लो लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/10 हो जाएगा, तो ये वाला 9 ये जो कट गया। तो हमको यहाँ पास क्या है, n/110 हो जाएगा। देखो 11 दहम 110, और यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 10 है, तो 10 एक कम 10 प्लस 1, देखो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, यहाँ 11 हो गया और यहाँ भी आपका 11 बताओ, तिर्यक गुणा करोगे तो बराबर 121, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे, यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ हमको दिया हुआ है n फैक्टोरियल बाई 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हुआ, और यहाँ रेशियो ऐसे बनाओ, और यहाँ n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखा n-4 फैक्टोरियल, बराबर में 2 अनुपात लिखा है, का मतलब ऐसे, अनुपात मतलब भाग का निशान, ठीक। अनुपात का मतलब भाग, अगर इसको गुणा में करोगे तो उल्टा हो जाएगा, जहाँ अनुपात दो समझ लो भाग का निशान। देखो मैं इसको भाग के ही रूप में इसको कर लेता हूँ, n-2 फैक्टोरियल। अब इसको गुणा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, भाग में यही करते थे ये, ठीक। अब यहाँ नीचे n फैक्टोरियल ऐसे बराबर आपका 2/1, तो देखो ये वाला n ये वाला n कर दो। अब इसको विस्तार कहाँ तक करेंगे जब ये मिल जाए, तो देखो यहाँ हमारे पास 4 लिखा हुआ, 4 फैक्टोरियल, यहाँ n-4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ हमको 2 लिखा हुआ है, इसको कहाँ तक लेगा, n-2 है, n-2 n-3 n-4, इतनी दूर। अब यहाँ पास देखो 2/1 लिखा है, ये और ये कट जाएगा। अब देखो कैसे, देखो तिर्यक गुणा करा दोगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 का विस्तार करा दो इस 4 का, तो 4 3 2 1, और यहाँ जब तिर्यक गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, और इसका जब करोगे स्पैन तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
n माइनस टू n माइनस थ्री, इतना। तो देखो ये और ये कैंसिल, यहाँ पास 6 हो जाएगा, और इसको करोगे तो एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस थ्री एन और प्लस 2 से करोगे, देखो एन से किया तो एन स्क्वायर हो गया, एन से किया देखो माइनस थ्री हो गया, 2 से किया माइनस 2 हो गया, या माइनस माइनस प्लस आपका ये 6 आ गया। तो ये वाला 6 और ये वाला 6 कट गया, यहाँ आ गया एन स्क्वायर माइनस 5 एन, कॉमन ले लो यार, एन जब कॉमन लोगे तो एन माइनस 5। अब एन की वैल्यू 0 और एन को माइनस ये। अब देखो प्राकृत संख्या में 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ n बराबर 5, n का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, n का मान हमारे पास 5, यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान दीजिए। ये हमारे पास अगला है, इसी तरह सेम टू सेम सवाल है, 2n फैक्टोरियल, और इसको बटे में क्या लिख लोगे, देखिए यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2n है, ठीक है ना, यहाँ मिस हो गया है, तो यहाँ पास 2n माइनस थ्री, ये यहाँ लगा फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ रेशियो का चिन्ह है, यहाँ n फैक्टोरियल, नीचे लिखा है 2n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरह लिखा हुआ है, बराबर 44/3, ऐसे लिखा हुआ है। n का मान निकालना है, ठीक है ना, n का मान निकालना है, ये चीज को ध्यान देना। तो n का मान निकालना, देखो अब इसको भाग में है, ये रेशियो में, तो हम भाग में करके उल्टा हो जाएगा, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमको लिखा हुआ है, हम इसको उतार रहे हैं, 3 फैक्टोरियल 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल, अब गुणे में करोगे ऐसे, तो यहाँ 2n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई यहाँ n फैक्टोरियल, बराबर आपको हो जाएगा 44/3, ऐसे। तो चलें बढ़े आगे, देखो इसको विस्तार करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, फिर 2n माइनस 1 हो जाएगा, आप 2n माइनस 2 और 2n माइनस थ्री, ये आपका फैक्टोरियल, यहाँ इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। यहाँ हमारे पास 3 का लिखा रहने दीजिए, 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल यहाँ से मिल जाएगा, अब इनटू यहाँ 2n लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देंगे यहाँ पास, ठीक है। अच्छा ये अलग लिखा हुआ है, ये इकट्ठा लिखा था इस तरह, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पास हमारा ये अलग है, ये ऐसे इनका अलग, ये चलिए यहाँ पास हम जब करेंगे, अभी क्वेश्चन बताएगा जब जी होगा। अब हमारे पास लिखा हुआ है n 2n, यहाँ पास n माइनस 2 फैक्टोरियल को लिखा हुआ है, इतना। हम नीचे वाले को करें, इसको हम इसको विस्तार करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 तक। अब यहाँ पास हमारे लिखा हुआ है, अब देखो ये चीज यहाँ से कट जाएगा, ये चीज यहाँ से कट जाएगा, अब हम इसको पुनः जब करेंगे तो यहाँ पास देखो ये वाला n यहाँ से कट गया, अब पुनः यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमारा 2 हो गया, यहाँ 2n माइनस 1 और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1, बाकी नीचे जो नीचे लिखा 3 का विस्तार क्या होगा, 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पास क्या लिखा है, ये 2n, ठीक है, आपका 2n है यहाँ। आप इसको जब करेंगे तो क्या होगा, उसको देख लीजिए, यहाँ पास 2n को लिखा रहने दें, ठीक है। थोड़ा एक बार हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं,
क्या बनाए थे क्वेश्चन ताकि ये दिक्कत ना हो। कौन सा था क्वेश्चन? एन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था, ये क्वेश्चन ठीक था। यहाँ पास हम लोग गलती उतारे ही थे, ठीक है ना। वहाँ ये सिर्फ 2 था, यहाँ सिर्फ 2 था, ठीक है। यहाँ हम लोग गलती लिखा ही था, क्वेश्चन में सिर्फ 2 था। यहाँ सिर्फ इतना था, ठीक। यहाँ हमको सिर्फ 2 था, तो हम यहाँ लिख लेंगे ये। तो यहाँ हमारे पास हम जब उल्टा किए तो यहाँ 2 था, यहाँ अब कट ही गया, कट गया, बाकी नीचे क्या बचा, इसको हम लिखने को जरूरत नहीं है, इसको हम इतना लिखेंगे। यहाँ इतना 2 बटा यहाँ n-1 और बराबर में 4, ये हो जाएगा 3। देखो ये और ये n-1 कट जाएगा, तो देखो 2 दूना 4 और ये हमारा क्या आ जाएगा 11, 11 हो गया। 2 इससे कट जाएगा, ठीक, और 3 ये कट गया। अब क्या बचा, 2n-1 बचा और इधर 11 बचा। 2n माइनस को उधर ले आओ, 11 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n इक्वल हमारे पास ये हो जाएगा, n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6। चलिए अब अगला एक और है, लास्ट, इसको सिद्ध करना है। देखिए कैसे, यहाँ पास लिखा n-r+1 ये और इंटू n फैक्टोरियल, बाई में आपको लिखा हुआ है नीचे n-r+1 फैक्टोरियल। सिद्ध क्या करना है, ये देखो इस तरह ये लिखा हुआ है, यहाँ सिद्ध करना है अपने को n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सलूशन करेंगे, n-r+1 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल इसमें नहीं लगा, यहाँ n फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास n-r+1 ये फैक्टोरियल। तो इसको हम ब्रेक कराएं ताकि ये चीज मिल जाए, ये चीज, ठीक है ना, कुछ नया चीज मिलेगा। देखो चलिए करते हैं, यहाँ हमको लिखा n-r+1, यहाँ n फैक्टोरियल, इसको रखा रहने दीजिए। अब इसको जब करेंगे तो इसमें से एक घट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, n-r+1, इसको लिखा रहने देंगे। अब इसको जब घटाएंगे तो n-r, एक घट गया, देखो ये और ये कट जाएगा। जब घटा फैक्टोरियल निकालते थे एक एक कम होता, देखो एक इसको लिखेंगे या फिर घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, यही हमारा राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है ना।